अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। उपपाठ पारितंत्र, आहार श्रृंखला एवं जाल। आज हम लोग इस उपपाठ के ऊपर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में कौन सा मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र है? विकल्प पोखर, खेत, झील तथा जंगल। सही उत्तर है खेत। अगला प्रश्न, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं? विकल्प है मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, उत्पादक। सही उत्तर मांसाहारी। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में होते हैं सभी सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं, कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। उत्तर सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं। अगला प्रश्न, एक दी हुई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? यहाँ खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प तथा चील। विकल्प है 5 किलो जूल, 50 किलो जूल, 500 किलो जूल, 5000 किलो जूल। सही उत्तर है 5000 किलो जूल। अगला प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। विकल्प है एक दैसिक, द्विदैसिक, बहुदैसिक, कोई निश्चित दिशा नहीं। सही उत्तर एक दैसिक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पहला, सभी हरे पेड़ पौधे एवं हरी नीली एल्गी उत्पादक होते हैं। दूसरा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से लेते हैं। तीसरा, उत्पादक अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और चौथा, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। उत्तर दूसरा विकल्प, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से लेते हैं, ये असत्य है। अगला प्रश्न, कौन से जैव समूह आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते? पहला विकल्प घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। दूसरा, जलीय पौधे, मनुष्य, मछली, टिड्डे। तीसरा विकल्प भेड़िया, घास, सर्प, चीता। चौथा विकल्प मेंढक, सर्प, चील, घास, टिड्डे। इसमें हम देख रहे हैं उत्तर का विकल्प है 1 या 2 या 2, 3 और 4, और 3 में हम देख रहे हैं 2 और 3, या चौथा में हम देख रहे हैं 1 और 4। इसमें सही विकल्प होगा सी, यानी कि तीसरा विकल्प, जिसमें हम दूसरा कथन और तीसरा कथन को हम देख रहे हैं कि यह आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण की ऊर्जा का निम्न प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है। तो ये क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प है 1%, 5%, 8%, 10%। तो सही उत्तर है 1%। अगला प्रश्न, क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला से हिरण गायब हो जाए? आहार श्रृंखला घास, हिरण, चीता, इसमें से हिरण गायब हो जाए तो क्या होगा? विकल्प है पहला, चीतों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, घास की मात्रा या जनसंख्या बढ़ जाएगी। तीसरा, चीते घास खाना प्रारंभ कर देंगे। और चौथा, चीतों की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो सही उत्तर है चौथा विकल्प, चीतों की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में अपघटक। पहला, अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। तीसरा, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। चौथा, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित नहीं करते। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, यानी कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न,
यदि एक टिड्डे को मेंढक खा जाता है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। पहला विकल्प उत्पादक से अपघटक को, दूसरा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, चौथा द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? पहला विकल्प फुलवारी, दूसरा विकल्प पार्क, तीसरा विकल्प जल जीवशाला और चौथा इनमें से सभी। सही उत्तर है चौथा विकल्प यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? पहला विकल्प घास, हिरन, बाघ, दूसरा विकल्प घास, जलीय ग्रास हॉपर, मेंढक, सर्प, गिद्ध, तीसरा विकल्प घास, जलीय कीट, मछली तथा सारस और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पहला विकल्प यानी कि घास, हिरन, बाघ। इसके बाद अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते? पहला विकल्प अपघटनकर्ता, दूसरा विकल्प अपमार्जक, तीसरा विकल्प सूक्ष्म उपभोक्ता और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर पहला विकल्प यानी अपघटनकर्ता। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प उपभोक्ता द्वारा, दूसरा विकल्प उत्पादक द्वारा, तीसरा विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा, चौथा विकल्प सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा। सही उत्तर दूसरा विकल्प यानी उत्पादक द्वारा। अगला प्रश्न, जलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में पहला विकल्प शैवाल, दूसरा विकल्प घास, तीसरा विकल्प हरे पौधे, चौथा विकल्प इनमें से सभी। सही उत्तर पहला विकल्प यानी कि शैवाल। इसके बाद अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है? पहला विकल्प गोबर, पेपर और फलों के छिलके, दूसरा विकल्प पॉलीथीन, घास तथा गोबर, तीसरा खाली बोतल का स्टेप्स एवं लकड़ी तथा चमड़ा और चौथा प्लास्टिक, टीन तथा सब्जी। इसमें सही उत्तर है पहला विकल्प यानी गोबर, पेपर और फलों के छिलके। अगला प्रश्न, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं? पहला विकल्प एक पोषी स्तर पर, दूसरा दो पोषी स्तर पर, तीसरा एक से अधिक पोषी स्तर पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तीसरा विकल्प यानी एक से अधिक पोषी स्तर पर। अगला प्रश्न, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है? पहला विकल्प प्रथम पोषी स्तर का, दूसरा विकल्प द्वितीय पोषी स्तर का, तीसरा विकल्प तृतीय पोषी स्तर का, चौथा विकल्प चतुर्थ पोषी स्तर का। तो उत्तर में आ रहा है हमारा दूसरा विकल्प द्वितीय पोषी स्तर। अगला प्रश्न, जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? पहला विकल्प उत्पादक, दूसरा विकल्प उपभोक्ता, तीसरा विकल्प अपघटक, चौथा विकल्प इनमें से सभी। सही उत्तर है चौथा विकल्प यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर पहला विकल्प बढ़ती जाती है, दूसरा विकल्प घटती जाती है, तीसरा विकल्प पहला और दूसरा विकल्प दोनों और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दूसरा विकल्प यानी घटती जाती है। अगला प्रश्न, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं? पहला विकल्प उत्पादक, दूसरा विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय विकल्प द्वितीय उपभोक्ता और चौथा विकल्प तृतीय उपभोक्ता। सही उत्तर दूसरा विकल्प यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं? पहला विकल्प ऊर्जा प्रवाह,
दूसरा विकल्प जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, तीसरा विकल्प अजैव पदार्थ का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह और चौथा विकल्प इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी यानी कि चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। पहला विकल्प हरा पौधा, दूसरा विकल्प मेंढक, तीसरा विकल्प ग्रासहॉपर, चौथा विकल्प सर्प। सही उत्तर है चौथा विकल्प यानी कि सर्प। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है। पहला विकल्प आहार श्रृंखला, दूसरा विकल्प आहार जाल, तीसरा विकल्प पोषी स्तर, चौथा विकल्प पिरामिड। सही उत्तर पहला विकल्प यानी आहार श्रृंखला।